काफी अच्छा व्यू है, जाने से तो देखो। काफी अच्छा वाइट कलर है। यहाँ यहाँ वाह, यहाँ तो काफी अच्छा है और मेरी दीदी को भी ये बहुत पसंद आएगा। इसे मैं अच्छे से अरेंज कर दूंगा। और यहाँ ये वाह, काफी अच्छा है, बहुत अच्छी प्लेस है। लैला को तो ये बहुत पसंद आएगा। ओह देखो, वहाँ तो फायर प्लेस भी है। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं सर? अच्छा है, यहाँ फायर प्लेस है, ये लिविंग रूम भी वाइड है। यू नो, उन लोग वहाँ टीवी रख सकते हैं। टीवी? लेकिन कैसे? लेकिन अगर वो ह्यूज स्क्रीन लगाएंगे तो उस पर लाइट रिफ्लेक्ट होगी और ये अच्छा स्पॉट नहीं है टीवी के लिए, ऐसा मुझे लगता तो है। कर्टन्स है ना, आप बंद कर सकते हो, पता है कर्टन्स को। कर्टन्स? लेकिन कर्टन्स बंद करने के बाद बाहर का नजारा कैसे दिखेगा? तो फिर हम टीवी को कहाँ रखेंगे? फायर प्लेस की जगह पे। अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है कि अगर हम टीवी की स्क्रीन थोड़ी छोटी लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। स्मॉल स्क्रीन? एमरे को बिग स्क्रीन पसंद है, वो बड़ी होनी चाहिए यार। उस पर वो वीडियो गेम्स खेल सकता है, उसके दोस्त भी यहाँ कर फुटबॉल मैचेस देखते हैं, तो उसके लिए भी होना चाहिए ना। वो लोग पार्टी करेंगे, वीडियो गेम्स खेलेंगे, तो ये छोटी स्क्रीन में वो कैसे मैनेज होगा? कितना गंदा लगेगा, मजा नहीं आएगा उसमें। यू नो, मुझे लगता है यहाँ पर एक बड़ा सा LED टीवी होना चाहिए। तो फिर एक बड़ा सोफा और बड़ा टीवी होना चाहिए और कर्टन्स बंद होने चाहिए और यहाँ एक बुक केस भी होनी चाहिए जो इन सारी वॉल्स को कवर कर सके। बुक केस? हाँ, बुक तो होनी चाहिए, सबको रीड करना चाहिए लाइफ में। यू नो, बुक्स बहुत वैल्यूएबल होती हैं, पर उसे यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। आपको बुक केस से क्या प्रॉब्लम मुझे है? वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बाकी सारे रूम्स भी है ना। क्या तुमने वो नहीं देखे? बुक केस तो स्टडी रूम में भी हो सकता है, राइट? इन वॉल्स को हम खाली रखते हैं, वो इन पर अलग अलग चीजें टांग सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा एक रूम में तुम्हें इतना सारा क्यों फिट करना मैं है? तो सोच रही थी कि स्टडी डेस्क भी यहाँ रखती हूँ इन विंडोज के सामने। ओके, ये उनके बेबी रूम के साथ रिप्लेस हो सकता है। ओह, बेबीज का रूम यार, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है? आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी अभी अभी शादी हुई है, पहले उन्हें एंजॉय तो करने दो, फिर वो बेबी प्लान कर सकते हैं ना। टाइम है उन सब चीजों को, जल्दी क्या है? हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, हमें इस बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। तो फिर हमें और भी फ्लैट्स देखने का मन है, आइए। हाँ सही कहा, उन दोनों को तो और भी रूम्स की जरूरत होगी, ये कम पड़ जाएगा ये सारे शायद। डेस्टिनेशन है, आप देख लीजिए। क्या हमें प्लान इस डेस्टिनेशन के हिसाब से करने होंगे? हम आपके लिए कुछ स्पेशल अरेंज कर सकते हैं। आप कहाँ जाना चाहते हैं? नहीं नहीं, हम नहीं, मेरा मतलब हम चाहते हैं पर अभी नहीं, हाँ, बाद में। ये शादी का तोहफा हमारे भाई और भाभी के लिए अच्छा है। अभी रिसेंटली ही उनकी शादी हुई है। वो काफी लकी हैं। वैसे आप उनके लिए क्या प्लान करना चाह रहे हैं? शांति और सुकून, इस बिग सिटी के नॉइज से थोड़ा दूर, जहाँ शांति हो और सुकून मिले, वैसी कोई जगह। जैसे कि समंदर के पास, जहाँ वार्म फील हो, सूरज नजर आए, थोड़ा टेंडर ब्रीज भी होना चाहिए और थोड़ी ताज़ी हवा। मेरी दीदी के ब्लॉन्ड हेयर ऐसे हवा में उड़ रहे होंगे और वो एंजॉय कर सके जहाँ पर। समझ सॉरी, गई। बहुत नींद आ रही है मुझे, कल रात ठीक से सो नहीं पाया ना। मेरी बहन के बाल ऐसे उड़ रहे हैं और वहाँ दोनों बुक्स पढ़ रहे हैं। बुक्स पढ़ते पढ़ते वो दोनों बातें कर रहे हैं और समंदर की लहरें, उनकी आवाज। जान, हम वहाँ आ गए, अब आप अपनी आंखें खोल सकते ओह, हैं। सच में? अच्छा है। मुझे नहीं पता तुम क्या सोचती हो, पर वो काफी बोरिंग लग रहा था, बहुत स्लो। यू नो, मुझे नहीं पता ये सफिशिएंट होगा या नहीं। तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन है? हाँ, नेचर के बीच में परफेक्ट रहेगा, वैसा ही कुछ देखना। यू नो, एक तरह का वेकेशन, जैसे ठीक कि है। क्रेटर लेक में है, वाटरफॉल्स, वो वहाँ स्विम कर रहे हैं, ठंडा ठंडा पानी, होटल नहीं, एक कारवान अच्छा रहेगा, मजा आएगा। यू नो, वो ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, उन्हें उसमें भी काफी मजा आएगा, थोड़ा एडवेंचर होगा लाइफ में। यू नो, ऐसा ही कुछ देखना चाहिए। मतलब
कारवान और ट्रेकिंग, ये सारे ऑप्शन मुझे नहीं लगता हनीमून के लिए ठीक है। काफी थकान हो जाएगी, मुझे नहीं लगता ये ठीक है। तो फिर हम एक काम कर सकते हैं, यूरोपियन सिटीज में ना समंदर है, ना नेचर, ना म्यूजियम, रेस्टोरेंट, कैफेज, कुछ भी नहीं है। ट्रैकिंग है और थोड़ा अलग नजारा है। दिखाइए। मैं इस पर थोड़ा और सोचना चाहूंगा, है ना? और ऑप्शंस दिखाओ। कारवान, कारवान, क्या आप सीरियस हैं? वो पहली वाली फोटो में जो घर है वो काफी अच्छा है ना? जान को पसंद नहीं आया। और वो 1+1 घर था, उसका क्या हुआ? सनम को पसंद नहीं आया। अरे अरे, दोनों को पसंद आया। ऐसा एक भी घर मिला क्या तुम्हें? एक वो ब्यूटीफुल गार्डन वाला घर था, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ ठीक है, अच्छा तो था, पर उसमें स्टडी रूम और बेबी रूम काफी छोटे थे। बेबी रूम? बेबी रूम। हेलो गाइस, तुम्हें अब तक घर नहीं मिला? नहीं ना, किसी घर में बेबी रूम छोटा था तो किसी घर में स्टडी रूम, और टीवी कहाँ रखने वाले थे हम, और कंसोल वो तो वहाँ था ही नहीं। अब बोलो उसका क्या करते? कंसोल? हाँ, कंसोल। एक जनरेशन जिसे इस वर्ड का मतलब भी नहीं पता, वो शादी करने जा रहे हैं। क्या बकवास है ये। अच्छा, ये हम जानते हैं मिस्टर जान। और हमने तुम्हारे हनीमून के लिए ऑल्टरनेटिव्स भी निकाले हैं। तुम लोगों को नेचर के बीच में, वादियों के बीच अपना हनीमून मनाना चाहिए या फिर सी साइड पर? एक्चुअली जान चाहते थे कि आपको ऐसा काम पीसफुल रोमांटिक हनीमून मिले जहाँ आप पहाड़ चढ़ चढ़ कर आपकी हड्डियाँ तोड़वाए। एक्सक्यूज मी, पर मुझे लगा कि तुम दोनों इस पर अग्री नहीं करोगे। नो वी अग्री। हाँ, अग्री कर। हाँ, हम एक सिटी टाइप हनीमून आपके लिए प्लान कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मुझे तो चलेगा, हम बस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ, आप अपना काम कीजिए। जल्दी जा। See you। मैं घर जाकर अपनी चीजें ले लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा और उसके बाद हम माउंटेन हाउस जाएंगे। ठीक है? ओके। बाय। मॉम ने कहा है कि वो होटल में ही रहेंगी। अच्छा। चलो अब मैं भी भाई के साथ चलता हूँ, तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है ना? ओके, बाय बाय मिस्टर एमरे। बाय बाय। ओह लैला, क्या? अब तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाओगी। हाँ सही है, लेकिन ये कितना अजीब साउंड करता है ना। अब तो तुम ऑफिस में भी नहीं रहोगी और घर पे भी नहीं, तो मैं घर पे अकेली पड़ जाऊंगी। तुम मेरा कमरा ले लेना, स्टडी रूम बना लेना, वैसे भी सालों से उस पर तुम्हारी नजर थी। अब नहीं चाहिए, और तुम्हारे बगैर मैं अकेली पड़ जाऊंगी, बोर हो जाऊंगी। मैं तो लिख भी नहीं पाऊंगी, और आज के बाद लिखना बंद। नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। जब हम किराए का घर ले लेंगे अलग से, तब मैं अपनी चीजें वहाँ से ले जाऊंगी और कमरा खाली हो जाएगा, तुम अपने हिसाब से अरेंज कर लेना। कितना मस्त है ना, तुम नए घर में रहोगी, बेबी रूम होगी, स्टडी रूम होगी, और फिर तुम अपने पुराने घर को भूल जाओगी। तुम्हें वो कभी याद नहीं आएगा। ये कैसे हो सकता है सनीम? वो रूम मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। कितनी सारी यादें जुड़ी हैं उस रूम से। हमने कितनी सारी बातें वहाँ की हैं। वो रात भर जागना, वो सपने देखना, प्यार करना, वो आइसबर्ग और मेरे कलरफुल पंछी, इस पर बहस करना। अब सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि उन पंछियों में से अब एक उड़ रहा है। तुम्हारी बहुत याद आएगी मुझे। मुझे भी आएगी तुम्हारी याद। आयान, यहाँ क्या कर रही हो? आओ सनम, कैसी हो तुम? आई एम सॉरी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आओ, थोड़ी देर बात करते हैं। आ जाओ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारा दिल टूट गया जब मेरी बहन की शादी होगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि बुरा मानूं या नहीं। पहले तो मुझे बड़ा अजीब लगा और बुरा भी लगा, लेकिन यकीन मानो मुझे उनकी सेपरेशन या फिर लैला की शादी का बुरा नहीं लगा। और फिर ये उन दोनों का डिसीजन था, लेकिन उनके डिसीजन का वो क्विक रिएक्शन था बस। सब कुछ एकदम अचानक हो गया। हो सके तो मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे इसकी जरूरत नहीं है, बस मेरा प्यार पर से भरोसा उठ गया और कुछ नहीं। मुझे तो लगता है अब सब प्यार बस झूठे ही होते हैं। प्यार बहुत अच्छा होता है आयान, मुझे और जान को ही देख लो तुम। मैं तुम्हें भी देखती हूँ सनम, तुम्हारा रिलेशन भी कुछ पीसफुल नहीं है। तुम हर वक्त बदलती रहती हो, और अब लैला चली गई, भाई भी चला गया। क्या प्यार ऐसा होता है? मुझे बस इतना पता है ये मेरे लिए नहीं है। मैं तो इस बात को इनकार कर लेती अगर तुमने ये
पहले कहा होता मुझसे तो। कभी कभी मैं तुम्हारी तरह सोचती हूँ। ये सब देख देख कर मैं पूरी तरह से थक गई हूँ। सच में सनम, आज अगर तुम मुझसे पूछोगी ना कि अब मैं क्या करूँ, तो मुझे नहीं पता, पर यकीन मानो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी सनम। बिल्कुल यार रेहान, तुम कुछ भी कर सकती हो। उसके पास बहुत एनर्जी है, बहुत ताकत है, लेकिन जब वो गुस्से में होती है तो बहुत डरावनी लगती है। लेकिन मैं तुम्हारा गुस्सा झेलूंगी, ठीक है? मैं जो भी करूँ और जहाँ भी जाऊँ, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, यहाँ पर, ठीक है? कोई मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकता, कोई नहीं। मेरी प्यारी बहन, आई मिस यू। तुम भी मेरी बहन हो। अब चलो, मुझे जेजे से भी मिलना है। ठीक है, इधर आओ। अब रोना बंद करो वरना मैं भी रो दूंगी। अब कोई आंसू नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं। कॉल करना मुझे। हाँ, जरूर करूंगी। सनम, ये क्या? क्या है मॉम? तुमने लैला की भी प्लेट लगा दी। ओह, मैं भूल गई थी, मुझे आदत पड़ गई है ना, इसीलिए। मैं उसकी जगह बैठता हूँ। हाँ, बैठो बैठो। मैं बैठता हूँ यार। कहीं से भी मुड़ने पर इसका ही चेहरा सामने होगा। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें मेरा चेहरा रोज दिख रहा है। अगर हम आइडेंटिकल ट्विंस होते, हाँ, तो तुम्हें अपना थका चेहरा देखना पड़ता, जो बूढ़ा हो चुका है, कोई बाल नहीं, सिर्फ झुर्रियां है। जरा अपना चेहरा जाकर देखो कैसे। अरे फेस को क्या हुआ है? फेस तो बहुत ही अच्छा है। मैं हर सुबह ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ मेवकबे। मैं बताता हूँ कि रोज सुबह उठते ही मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ, मैं खुद को किस्मत वाला मानता हूँ। ओह गॉड, कितने रोमांटिक हैं आप दोनों। और आप दोनों इतने रोमांटिक हो कैसे सकते हैं? तुम सच में लकी हो, कसम से खुश नसीब हो। तुम्हें इतनी अच्छी वाइफ मिली और खुद की ओर देखो जरा। अच्छी वाइफ की कद्र कहाँ है? क्या करूँ मैं अब, ना समझ में नहीं कोई आता। बात नहीं है डैड, वो आपकी टांग खींच रहा है, जरा समझो ना। लैला की कमी हमें बहुत खल रही है, वो सोच कर ही दिल दुख रहा है। मेवकबे, ऐसा मत करो प्लीज। वो एक जवान लड़की है और उसकी शादी हो चुकी है। अगर वो दुखी होगी तो हमारा दिल तो दुखेगा ना। पहली बार वो हमसे अलग हुई है, हम तो दुखी उससे होंगे। बात करने की जरूरत नहीं मेवकबे। उसके लिए ये कहना आसान है कि उसकी कोई औलाद नहीं है ना, इसीलिए उसे क्या पता, कुछ भी बोलते रहता है। ये पुराने ख्याल छोड़ दो। सुनो, तुम्हें पता है यूरोप में तो औलाद 18 साल की होते ही पेरेंट्स का घर छोड़ देती है। क्या ये सही बात है कि अपने बच्चे को इतनी कम उम्र में बाहर भेज देना? कसम से कह रहा हूँ, वो ऐसा ही करते हैं ताकि बच्चे स्ट्रांग बने और आने वाली मुश्किलात का सामना कर सकें। समझ में नहीं आता आप ये सब कैसे लेते हैं। हाँ, कैसे कर वो लेते लोग हैं ये करते सब? हैं, शायद वो अपने बच्चों को इतना कमजोर नहीं बनाना चाहते हैं, शायद। नहीं नहीं अंकल, वो कमजोर नहीं होते। जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं उन्हें अपने माँ बाप के साथ एक्सपीरियंस भी तो मिलते हैं अलग अलग। सनम बेटा, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि तुम कमजोर हो। तुम बहुत केपेबल हो, अपने पैरों पर खड़ी हो। इसकी बातों को सीरियसली मत लेना बेटा, ये सिर्फ बक बक करता है, खोखले शब्द है सारे। तुम अपना खाना खाओ मेवकबे। ये लैला का पसंदीदा सूप है ना ये? शायद वो भी हमारे बारे में सोच रही होगी। बहुत टेस्टी है। फ्रांस में इसका एक अलग वर्जन भी मिलता है। मैं जरूर किसी दिन कुक करूंगा। मुझे यकीन है वो किसी होटल में खा रहे होंगे। अब बहुत हुआ, रिलैक्स हो जाओ। मूव करो, तुम कर सकती हो। तुम हाँ हाँ, तुम रेडी हो? अब शुरू हो जाओ। कंसंट्रेट करो सनम। तुम नहीं कर पाओगे सनम, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? क्या हुआ ग्रेट राइटर, तुम लिख नहीं पा रही? तुमसे बात करने का मूड नहीं है अभी मेरा। सॉरी, नॉट अ गुड टाइमिंग। अपना नॉवेल लिख डालो। तुम तो कह रही थी कि ये नंबर 1 है, तो लिखो ना, रुक क्यों गई? लिखो। नहीं लिख सकती, ओके? नहीं लिख सकती, अभी मूड नहीं है मेरा। हाँ हाँ, तुम्हारा दिमाग तो हर वक्त जान के लिए बिजी रहता है, तो कैसे लिख पाओगे? हाँ यार,
पहले जान मेरे लिए इंस्पिरेशन हुआ करते थे, लेकिन अब मुझे क्या हो गया है, मैं बहुत बेचैनी महसूस कर रही हूँ। हो सकता है कि तुम्हें पता चल गया कि तुम दोनों अलग दुनिया में रहते हो। क्या अलग दुनिया? मतलब मैं एलियन हूँ? मैं कुछ और ज्यादा नहीं बोल सकती, बस इतना ही कहूँगी। ठीक है, लेकिन ये करेक्ट टाइमिंग है। तुम मुझे कुछ बता सकती हो, मुझे जरूरत है इसकी। बताओ कुछ। तुम्हें अब तक तो पता चल गया होगा कि तुम बदल गई हो। तुम्हें पता नहीं चला क्या कि तुम्हारे पास कोई सिंगल आइडिया नहीं है? वो फ्लैट से याद करो जरा। हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन क्या वो फैमिली बनाने के नाम से डरता है? तुमने देखा नहीं, जब ये सीरियस बात निकली तो वो डर गया था। मुझे नहीं पता, जब आप किसी से प्यार करने लगते हैं ना तो आपका दिमाग काम नहीं करता, आप पूरे अंधे हो जाते हैं। उफ, शायद ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है, इसीलिए अब मुझे कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, सब कुछ धुंधला सा है। तुम बताओ, मतलब कुछ रोशनी डालो इस पर। तुम्हें मुश्किल सवाल पसंद नहीं है ना? है, भागो मत यहाँ से। मैं लिख नहीं सकती, मैं लिख नहीं सकती। काम डाउन। काम डाउन सनम। थोड़ा सा चल लेती हूँ, थोड़ा वार्म अप कर लेती हूँ। तुम ये कर सकती हो सनम। काम डाउन, काम डाउन। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग मिस एडिटर, एडवर्टाइजर, पब्लिशर, आइए अंदर। आखिरी वाला थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वो अभी नहीं होगा, थोड़ा वक्त लगेगा। नहीं होगा मतलब? तुम तो उसके ऊपर काम कर रही थे ना? हर दिन मैं लिखने बैठती हूँ, नई शुरुआत करती हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं पाता मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी। लेकिन तुम्हें खुद को राइटर के हिसाब से डिवोट करना होगा, ये पार्ट टाइम नहीं हो सकता है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ, मेरा दिमाग घूम जाता है। और एक बात है कि मुझे आजकल वक्त बहुत कम मिल रहा है, मुझे और वक्त चाहिए थोड़ा। देखो, एक काम करते हैं, तुम अपने लिए एक स्पेशल टारगेट लिख लो, हम ये एक साथ मिलकर कर सकते हैं, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। ठीक है, तुम एक दिन में कुछ पैसे लिखा करो, तुम डिसाइड कर लो कि कितना पैसे लिखना चाहती हो। मैं कल 2 पेजेस भी नहीं लिख पाई थी। लेकिन तुम्हें लिखना तो पड़ेगा ही, अगर तुम्हें पसंद ना पड़े तो भी लिखना होगा, लिखा करो तुम। तुम सही कह रहे हो, मैं कोशिश करूंगी, मैं लिखते रहूंगी। थैंक यू सो मच। ओके, मैं लैला को मिलकर आती हूँ, वो यही होगी। ओके, मैं लिखूंगी। टेक केयर। मैं कुछ भी करके लिखूंगी। ठीक है, ये है अगरबत्ती, चाय और हाँ, ये मेरे हेडफोन्स। अब शांत रहो, मन में ठान लो। ठीक है, अब मैं तैयार हूँ पूरी तरह से लिटरेचर की दुनिया में घुसने के लिए। ठीक है? हाँ हाँ ठीक है मॉम, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती जब तक मैं ये कंप्लीट ना कर लूँ। मैं समझ गई मॉम। ओके, मैं रखती हूँ। सनीम प्लीज मुझे हेल्प करो ना, मुझे मॉम की लिस्ट बनानी है और मुझे कुछ नहीं पता अब मैं क्या करूँगी। मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए लिस्ट बना नहीं पाऊंगी, इतना काम है। प्लीज तुम ये सब कर दो ना। लेकिन कैसे? मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बिजी हो, तुम्हें राइटिंग पर कंसंट्रेट करना है, लेकिन प्लीज जब तक हम हनीमून के लिए नहीं जाते तब तक तो हेल्प कर दो ना प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी प्यारी बहन, तुम मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं हो। देखो उन्होंने यहाँ पर ब्राइडल बंडल लिखा है, तुम यहीं से स्टार्ट करो प्लीज, ये हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं जान से बात करूंगी, शायद हम दोनों साथ में जाएंगे। हाँ ठीक है, याद से कर लेना प्लीज। हाँ मैंने यही रखी है। कैसे है सब? जे अरे आओ आओ सनेम। क्या कर रहे हो? बस काम कर रहा हूँ, मैं हर वक्त सिर्फ काम ही तो करता हूँ। मैं बहुत हार्ड वर्किंग मैन हूँ, मेरे कंधे पर तो पूरी एजेंसी का भार है। मैंने जो किया है वो देखना चाहती हूँ? आपको पता है, हम लोग तो जान और सनीम की शादी का इंतजार कर रहे थे और अचानक एमरे और लैला की शादी ने हमें चौंका दिया। मुझे पता है कि जान को इतनी जल्दी नहीं होगी, हाँ, लेकिन एमरे ने मुझे भी सरप्राइज किया। मैं उन दोनों को अप्रिशिएट करती हूँ, उन दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और ये सनम और जान के लिए एक अच्छी रिहर्सल भी होगी उनकी शादी के लिए। हाँ, लेकिन जान शायद थोड़ा बोर हो गया है इतनी सारी डिटेल्स की वजह से, उसे कोई भी आइडिया नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो थोड़ा सा डर गया है। रियली? पर मैंने कभी भी जान को किसी भी बात से डरते हुए नहीं देखा।
मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन मैंने उसे एमरे से बात करते हुए सुना है। वो कुछ इसी की शिकायत कर रहा था, इन डिटेल्स की। हो जरा ये मिसेस मेवकीबे की लिस्ट तो देखो। टॉवल्स और फूल कार डेकोरेशन के लिए है। अरे बाप रे। अच्छा ये ब्राइडल बंडल क्या होता है, पता है क्या? मैंने लैला से बात की थी, पजामा मोजे दूल्हे के लिए बनाएंगे, मतलब वो लोग ही हमारे लिए बनाएंगे और हम भी कुछ सिमिलर ही बनाएंगे उनके लिए। तो तुम दोनों के लिए मैं ये सब नोट डाउन कर लेता हूँ। अरे क्या है यार, कुछ भी यार, सीरियसली। मैं समझता हूँ भाई, बेचारी लैला वो भी अपनी मॉम का दिल नहीं तोड़ना चाहती है। हाँ क्या करे, ट्रेडिशन से, इसलिए मैं भी खामोश हो जाता हूँ। हाँ, कुछ नहीं हो सकता। हमें जो कुछ भी करना है वो फैमिली को खुश करने के लिए करना है। I mean, कोई हमारी खुशी के बारे में पूछ ही नहीं रहा है। सही है। अनफॉर्चुनेटली फिर वो कहते हैं कि शादी के बाद प्यार खत्म हो जाता है। सब अपनी अपनी डिमांड्स लिखकर ही हमारे सामने पेश कर देते अब हैं। तुम ज्यादा बोल रहे हो। अच्छा, क्या मुझे हेल्प करोगे या नहीं? हाँ करूंगा ब्रो, हेल्प। बताओ और क्या क्या करना है, हम कर लेंगे सब कुछ। थैंक यू सो मच। हाय। हे आ जाओ अरे आओ बैठो। आ जाओ। अभी अमरे और मैं लिस्ट ही चेक कर रहे थे, क्या क्या आइटम्स है वो। मैं भी उसी काम से आई हूँ। हमें ये सब अर्जेंटली करना पड़ेगा। मेरी माम लैला पर बहुत प्रेशर डाल रही है और वो मुझ पर भी प्रेशर डाल रही है, लेकिन मैं अकेली क्या करूँगी। लेकिन आप दोनों तो बहुत बिजी है ना, और शायद लैला भी। मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। ये सब बहुत बोरिंग काम है। नहीं नहीं, हम साथ में चलते हैं। हाँ मैं जानता हूँ कि ये बड़ा ही बेवकूफी भरा और गुस्सा दिलाने वाला काम है, पर करना तो पड़ेगा ही। हाँ बहुत ज्यादा काम है, लेकिन देखता हूँ कहाँ से शुरू करूँ। यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बहुत सारी आइटम्स हैं इस लिस्ट में। हम बंडल से स्टार्ट करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स लिखी है। सबसे पहले से छुटकारा Okay. पाते हैं। भाई मैं जाकर शॉपिंग कर सकता हूँ अगर तुम सारे कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लो तो? क्या कॉन्ट्रैक्ट्स मैं नहीं चेक कर रहा, प्लीज। मैं शॉपिंग पर जाना पसंद करूंगा। तुम मेरे साथ चलोगी? हम जाकर शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक है चलो। इसे पोस्टपोन करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। चलो चलते हैं। ठीक है, अगर काम फिनिश हो जाए तो लैला को लेकर हाँ, अगर ज्वाइन कर finish हो लेना। गया तो। हाँ? वैसे मुझे लगता नहीं है तुम्हारा काम खत्म होगा। बहुत सारी 15 files हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ऑल द बेस्ट। ओके, स्लीपर्स मैंने कहीं तो देखे थे। हाँ याद आ गया, नीचे रखे थे। अगर रखना है तो